केशव और इंस्पेक्टर अखिलेंद्र रात भर उस भूतिया हवेली के हॉल में आग सेकते हुए बैठे रहे। बीती रात हुए किस्से को याद करके दोनों ही चौकन्ने होकर घड़ी की ओर देखते हुए सुबह की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। शायद अब तक दोनों ये समझ चुके थे कि इस हवेली में इस केस को सुलझाने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। सर, विनय भैया को विस्की बहुत पसंद थी। अब ये उनके किसी काम की नहीं है। बाहर बहुत ठंड है, अगर आप चाहें तो ये पी सकते हैं। हाँ यार, बहुत ठंड हो रही है, इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तुम्हारे पास ग्लास या पानी तो नहीं होगा? रुको, मैं गाड़ी में देख कर आता हूं। क्या देख रहे हो केशव? ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें इस हवेली में? कुछ नहीं सर, ये पेंटिंग देखिए आपने, कितनी पुरानी और खूबसूरत है। क्या आप इस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हैं? ये किसकी तस्वीर है? मैंने सुना है ये इस हवेली की आखिरी महारानी मधुमती की तस्वीर है। कहते हैं ये इस हवेली में रहने वाली आखिरी महारानी थी। इनके साथ इनकी 3 बहनें भी रहती थी और कुछ लोग देखभाल करने के लिए इस हवेली में उनके साथ रहते थे। आखिरी महारानी? अजीब बात है, उनके पूरे परिवार में कोई नहीं था जो इस हवेली में रहता हो। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर जितना आसपास के गांव वालों से सुना है उस हिसाब से रानी मधुमती की हमीरपुर राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी और उसके बाद रानी ये हवेली छोड़कर चली गई। सर, ये बात आपको अजीब नहीं लगती? मैंने हमेशा कहानियों और फिल्मों में देखा है कि ज्यादातर ऐसी हवेलियों में राजा महाराजा की तस्वीरें होती है और इस हवेली में सिर्फ एक पेंटिंग, वो भी रानी मधुमती की, और उनकी बाकी 3 बहनें, उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? उनका क्या हुआ? उनकी बहनों के बारे में कोई नहीं जानता था। सुना है कि उन तीनों बहनों को किसी ने असल जिंदगी में देखा ही नहीं था। न जाने इसकी क्या वजह थी, पर हाँ, उन तीनों की जो कुछ जरूरतें थी वो घर की नौकरानियां पूरा कर देती थी। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि उन तीनों बहनों का क्या हुआ। सर, कोई तो रास्ता होगा ये जानने का कि क्या है इस हवेली में जो हम सबको इतना परेशान कर रहा है। क्या वो एक भूत है या कोई आत्मा या कोई इंसान? अच्छा, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? सर, हो सकता है इस घर में किसी की आत्मा हो जो हम सबको परेशान कर रही है। नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यह सिर्फ एक तरीका है लोगों को भटकाने का, और यह बकवास मैं सालों से सुनता आ रहा हूं। आसपास के गांव वाले कई बार इस हवेली से जुड़ी बातें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर चुके हैं। न जाने कितने लोग इस हवेली की भूतिया होने का फायदा उठा के मासूम लोगों को फंसाते रहते हैं और उनके साथ लूटपाट और न जाने क्या क्या करते हैं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि इन सब के पीछे कौन है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ ऐसा है जो इस हवेली के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम इतना मत सोचो। ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, तब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां हमें जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो हमारे इन सवालों का जवाब दे सकेगा। कुछ 100 साल पहले इस हवेली में रानी मधुमती रहा करती थी। कहते हैं कि रानी मधुमती के अलावा इस हवेली में रहने वाला हर इंसान दुनिया से कटा रहता था। यानी रानी मधुमती की 3 बहनों को किसी ने नहीं देखा था। रानी मधुमती के पिता महाराजा पुखराज इस बात से काफी परेशान थे कि उनके मरने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो उनकी हवेली और उनके बेटियों की सभी जिम्मेदारी ले सके। और इसी दुख में महाराजा की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि रानी मधुमती की शादी होने तक
किसी की भी नजर उनकी तीनों बेटियों पर ना पड़े तो रानी की सुनते सुनते केशव की आंख लग गई। और जब सुबह हुई तो इंस्पेक्टर अखिलेंद्र ने उसे जगाया। केशव, केशव, उठो, सुबह हो गई है। हमें हवेली की पहली मंजिल पर जाना है। जी जी सर। सुबह हो गई। चलिए चलिए सर, चलते हैं। सर, यहाँ दिन के हिसाब से रोशनी थोड़ी कम नहीं लग रही है आपको? हाँ, रात के अंधेरे से तो थोड़ा बेहतर ही है। सर, मुझे आगे चलने में बहुत डर लग रहा है। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूं केशव, घबराओ मत। मेरे हाथ में गन है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर, ये दरवाजा देखिए, कल रात को ये बंद था, अभी खुला है। धीरे बोलो, हो सकता है अंदर अभी कोई हो। तुम इधर आ जाओ, मुझे आगे जाने दो। यहां तो कोई नहीं है, पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यह जगह काफी सालों से खाली है। सर, ये देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये इस हवेली का डाइनिंग एरिया हो। शायद आखिरी बार यहाँ रानी मधुमती ने डिनर किया हो अपनी बहनों के साथ। नहीं केशव, ध्यान से देखो इस टेबल पर और इस कमरे में पड़ी हर चीज पर गौर करो। ना धूल है ना मिट्टी, जैसे यहां आज भी कोई आकर खाना खा के गया हो। बिल्कुल साफ और फ्रेश। सो स्ट्रेंज। हाँ सर, मैं समझा नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आज कोई खाना खा के गया है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस भूतिया हवेली में कोई रहता है? इम्पॉसिबल सर, अगर कोई होता तो हमें 2 दिन में पता चल जाता। केशव, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब बातें हम आराम से करेंगे, लेकिन अभी जाओ और जाकर जल्दी से हवेली के हर कोने को ध्यान से देखो। ओके? अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे बताना। अखिलेंद्र सर, कुछ मिला? हाँ, एक पुरानी गली हुई डायरी मिली है जिसमें काफी कुछ मिट चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादातर चीजें मिट चुकी है। तो इस कमरे में और कुछ नहीं था, बस एक डायरी? नहीं, यहाँ कुछ और बचा नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ज्यादातर सामान कोई निकाल कर ले गया है, और ये डायरी शायद किसी काम की नहीं थी, इसलिए इसे किसी ने नहीं उठाया। सर, मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। प्लीज इस पर थोड़ी लाइट डालिए। हवेली में कुछ दिनों से क्या आत्माओं का साया है? क्या है सर ये? चंदा बीमार हो गई है और घर का काम नहीं कर रही। वो इस घर से भाग गई है।
भूतों से डर के हवेली में आत्मा है। उसने मेरी बहनों को मार दिया। जोशी कुछ नहीं कर पा रहा। सर, ये चंदा और जोशी कौन है? आपने उनके बारे में नहीं बताया? मैं इन दोनों को नहीं जानता। हो सकता है इस हवेली में काम करते हो या इस घर की देखभाल करते हो, पर मैं इसमें लिखी बातों से कुछ समझ नहीं पाया। इन तीनों बहनों का खून, आत्मा, यानी जो इस घर में रहता था उसको भी ये सब महसूस हुआ था। सर, आप किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को जानते हैं जो इन आत्माओं को जानने और समझने में एक्सपर्ट होते हैं? शायद वो हमें इन सब चीजों को समझने में हमारी मदद कर सके। नहीं, ऐसे छोटे शहर में कोई नहीं मिलता पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। लेकिन यहां से पास के गांव में एक बाबा है, काफी बुढ़ा हो चुका है, जोशी बाबा। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की सभी चीजों में वो सबकी काफी जानकारी रखता है। सर, आपने बाबा का क्या नाम बताया? जोशी बाबा। क्या ये जोशी बाबा वही जोशी बाबा हो सकते हैं जिनके बारे में इस डायरी में लिखा है? अरे हाँ, हो तो बिल्कुल सकता है। ये जोशी बाबा की उम्र भी तकरीबन 90 साल की है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। क्या बात है केशव, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज दौड़ता है। शाबाश। अगर ये वही जोशी हुआ तो शायद इस केस में हमें उससे काफी मदद मिल सकती है। चलो इस बाबा से मिलके आते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये वही जोशी है जो रानी मधुमती के घर में रहता था। चलो, लगता है अब तो ये राज खुल के रहेगा। बाबा, मैं इंस्पेक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह हूं। मैं सीहोर थाने से आया हूं। एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आया हूं। आओ बैठो, बताओ क्या पूछना है तुम्हें इस बूढ़े से। और ये लड़का कौन है? बाबा, मेरा नाम केशव है। तुम भी बैठो बैठो बेटा। तुम तो पुलिस वाले नहीं लगते। पानी पियोगे? बाबा, कुछ जरूरी बातें पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो थानेदार, पूछो। वैसे भी पुलिस वालों से कम ही बात होती है मेरी। आज इतने दिनों बाद मौका मिला है, वरना तो पुलिस वालों के रजिस्टर में मुझे हमेशा ढोंगी बाबा ही माना है। क्या आप जंगल के बीचों बीच बसे हुए हवेली के बारे में कुछ जानते हो? रानी मधुमती की हवेली के बारे में? क्या कहा तुमने? रानी मधुमती? मैं उस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानता। ना ना, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा, क्या हुआ आपको? इतना घबरा क्यों गए? आपको देखकर ऐसा तो लगता नहीं कि आप उस हवेली के बारे में कुछ जानते नहीं। देखो बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। उस हवेली में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है और परसों उस हवेली में एक लड़के का खून हुआ है। क्या आप सच में इस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या आप काम नहीं करते थे उस रानी मधुमती के लिए? ना, मैं कुछ नहीं बता सकता।
जाओ 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 जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। मेरा तुम लोगों को कुछ न बताना ही बेहतर होगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम लोग भाई, जाओ। क्यों चले जाए बाबा? क्या होगा अगर आपने हमें बता दिया तो? क्या होगा? किससे डर रहे हैं आप? बताओ। अरे बुढ़े आदमी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है बेटा। मैं इस उम्र में ऐसे मरना नहीं चाहता। हाँ, ऐसे मरना नहीं चाहता। तो मेरे लिए यहाँ से चले जाओ तुम। मैंने उसको वादा किया है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नहीं, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। वो बहुत ताकतवर है। उसके काबू में कुदरत की बनाई हुई सारी चीजें हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब के सब उस आत्मा के कब्जे में रहते हैं। बाबा आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी यहीं पर हूं आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे कुछ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। उसके पास बहुत सारी ताकत है। मैंने उसको बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो बस यही चाहती थी कि मैं वो शैतानी काढ़ा उसे दे दूं। वो अब और परेशान नहीं होना चाहती। बहुत ताकतवर होना चाहती है। वो अमर होना चाहती है, अमर होना। वो कौन बाबा? किसकी बात कर रहे हो? और क्या है ये शैतानी काढ़ा? ना 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 ना, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। मुझे माफ कर दो भाई, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। वो शैतानी काढ़ा इंसान को हैवान बना देता है, मैं बता रहा हूँ। उस रात को वो काढ़ा पीने के बाद वो चुड़ैल बन गई थी। वो सिर्फ अपने ऊपर कोई जुल्म का बदला लेना चाहती थी। किसी को मारना चाहती थी वो। क्या घर के नौकरानी चंदा ने तीनों बहनों का खून किया था? बाबा, क्या चंदा ने खून किया है? ना, ना, चंदा ने किसी का खून नहीं किया ना। और चंदा घर की नौकरानी नहीं, रानी मधुमती की सौतेली बहन थी। पर महाराज पुखराज ये बात नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही ये बात रानी मधुमती को पता चली, उसने चंदा को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। इतना परेशान की साहब 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 गॉड, सांप! बाबा को सांप ने काट लिया है। बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? उठो। किसने किसने किसको मारा था? चुड़ैल कौन बनी थी? सर, बाबा सही कह रहे थे। वो बहुत ताकतवर है। उसने बाबा को भी मार दिया। अब तो यकीन करना पड़ेगा कि इन सबके पीछे कोई बहुत बुरी ताकत है, शैतानी ताकत। जोशी बाबा की मौत ने अखिलेंद्र प्रताप सिंह और केशव के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल अब तक पुलिस ऑफिसर अखिलेंद्र ने अंधविश्वास के नाम पर अपने अनुभव को अनदेखा कर दिया था, पर जो उसके और केशव के सामने जोशी बाबा के साथ हुआ वो अनदेखा करने लायक नहीं था। और अब यह सोच के उन दोनों के होश उड़ गए थे कि आखिर उस हवेली में कौन है जो बरसों से मासूमों की जान ले रहा है। और जोशी बाबा की अधूरी बातों ने उन दोनों को और उलझा दिया था। उन्हें शैतानी कड़े का चक्कर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो अब उन्हें उस हवेली का इतिहास जानना था, क्योंकि अब हवेली का इतिहास ही हवेली के रहस्य से पर्दा उठा सकता था। सर, इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रहे हैं?
सर आप ऐसे तो मुझे भी मार देंगे। विनय भैया भी मर गए और जोशी बाबा भी मर गए। उन्होंने बोला था वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है सर। जैसे उसने विनय भैया को मारा वैसे उसने जोशी बाबा को भी मार दिया और अब मैं आपकी वजह से मरूंगा। शट अप। तुम चुप करोगे या तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूं? ये क्या आत्माओं का नाटक लगा रखा है? मैंने कहा ना, ये सब कुछ ढोंगी है। मुझे सिर्फ उस बाबा से यह जानना था कि उस हवेली में उन तीनों बहनों का क्या हुआ।